हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस क्लास का आज 10वां दिन है। आज से पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन पहला है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, दूसरा है पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक्स, तीसरा है प्राइवेट नेटवर्क ग्राफिक्स, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा। पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। अगला प्रश्न है, जिस तरह एक बुक पेजों का समूह होता है उसी तरह वेबसाइट डॉट डॉट का समूह होती है। आपको बताना है जिस तरह एक बुक पेजों का समूह होता है उसी तरह वेबसाइट किसका समूह होती है। ऑप्शन पहला है वेब पेजेस का, दूसरा है एप्लीकेशंस का, तीसरा है पेजेस का, चौथा है नन। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा, क्या होगा। ऑप्शन ए वेब पेजेस। वेबसाइट वेब पेजेस का समूह होती है। अगला प्रश्न है, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। आपको बताना है अतुल्य ऐप किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है शिक्षा से, दूसरा है स्वास्थ्य से, तीसरा है जनसंख्या से और चौथा है पर्यटन से। बताइए, अतुल्य ऐप किससे संबंधित होता है। पर्यटन से। ऑप्शन डी सही होगा। अतुल्य ऐप पर्यटन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, लैन बैन से बड़ा है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, लैन बैन से बड़ा होता है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा। फॉल्स होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनबॉक्स में प्राप्त ईमेल फॉरवर्ड करने से इनबॉक्स से हट जाएगा। ट्रू है या फॉल्स है। इनबॉक्स में अगर ईमेल है उसे फॉरवर्ड करेंगे तो वह इनबॉक्स से हट जाएगा या फिर नहीं। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। आपको बताना है निम्न में से भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। ऑप्शन पहला है एसबीआई, दूसरा है बीओबी, तीसरा है पीएनबी, चौथा है आईसीआईसीआई। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। एसबीआई। ऑप्शन ए सही होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। आपको बताना है किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। ऑप्शन पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है रैम, तीसरा है रोम, चौथा है नन। सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा। बताइए,
किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? बताइए यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है? ऑप्शन पहला है 7, दूसरा है 4 या 6, तीसरा है 3 से 5, चौथा है 5। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? 4 से 6। ऑप्शन बी सही होगा। यूपीआई पिन 4 से 6 अंक का होता है। अगला प्रश्न है डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? बताइए डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? ऑप्शन पहला है लेफ्ट के, दूसरा है राइट के, तीसरा है बोथ और चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? राइट के। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं? आपको बताना है इम्प्रेस में स्लाइड शो को कैसे स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस F6 से, दूसरा है शिफ्ट प्लस 5 से, तीसरा है F5 से, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, F5। अगला प्रश्न है जीमेल के ट्रेस फोल्डर में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहते हैं? बताइए जीमेल में ट्रेस फोल्डर में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहते हैं? ऑप्शन पहला है 30 दिन तक, दूसरा है 1 दिन तक, तीसरा है 60 दिन तक, चौथा है नो लिमिट। बताइए 11वें प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा? तीस दिन तक। ऑप्शन ए सही होगा। जीमेल के ट्रेस फोल्डर में मेल 30 दिनों तक रहता है। अगला प्रश्न है यूएलएसआई का उपयोग किस कंप्यूटर जनरेशन में किया गया था? आपको बताना है यूएलएसआई का उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था। ऑप्शन पहला है सेकेंड में, दूसरा है थर्ड में, तीसरा है फोर्थ में और चौथा है फिफ्थ में। 12वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, फिफ्थ में। अगला प्रश्न है अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अर्पानेट का पूर्ण अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सही होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला प्रश्न है एफडीडीआई द्वारा किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है एफडीडीआई द्वारा किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एफडीडीआई द्वारा किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी डुअल रिंग टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे तेज डाटा दर प्रदान करता है।
ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे तेज डाटा दर प्रदान करता है, सही होगा या फिर गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन पहला है आंकड़ों का भंडारण करना, दूसरा है चित्र और वीडियो प्रदर्शित करना, तीसरा है नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर करके बताइएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, चित्र और वीडियो को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या कार्य है? बताइए। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, चल रहे एप्लीकेशन के लिए अस्थायी डेटा भंडारण करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर स्थायी डेटा संग्रहित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा, क्या होगा? कंप्यूटर पर स्थायी डेटा संग्रहित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? ऑप्शन पहला है सीपीयू, दूसरा है एचडीडी, तीसरा है एसडीडी, चौथा है बोथ वे बी एंड सी। यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एसडीडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। बताइए। 17वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी बिजली बंद होने पर भी डाटा बरकरार रखती है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है रोम, चौथा है वर्चुअल मेमोरी। बताइए। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रोम। अगला प्रश्न है, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? 19वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, एचडीएमआई। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की स्टोरेज तकनीक डेटा को स्टोर करने के लिए स्पिनिंग प्लेटर्स का उपयोग करती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है सॉलिड स्टेट ड्राइव, दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा है ब्लूरे डिस्क, चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी सीधे सीपीयू में बनाई जाती है और रैम की तुलना में बहुत अधिक गति से संचारित होती है? बताइए। किस प्रकार की मेमोरी को सीधे सीपीयू में बनाया जाता है और रैम की तुलना में
बहुत अधिक तेज से संचालित होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है वर्चुअल मेमोरी, तीसरा है रोम, चौथा है फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन ए सही होगा, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रू है या फॉल्स है, बताइएगा। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा। सही है, ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है डॉट डॉट कैल्क का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कैल्क का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, पोर्ट्रेट। कैल्क का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जाया जा सकता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, बताइए। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जाया जा सकता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है F11, दूसरा है F12, तीसरा है F6, चौथा है F7। 25वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन बी सही होगा, F12। अगला प्रश्न है राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है। ऑप्शन पहला है टेबल में, दूसरा है फॉर्मेट में, तीसरा है इंसर्ट में, चौथा है स्टाइल में। ऑप्शन सी इंसर्ट में। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 700% होता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम साइज 700% होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन बी फॉल्स है। अगला प्रश्न है राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कुंजी दबाते हैं। ऑप्शन पहला है ट्रू है, दूसरा है फॉल्स है। राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किया जाता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। बताइए लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है वर्ड आर्ट का,
दूसरा है फंट वर्क का, तीसरा है न्यू वर्ड का, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, फंट वर्क का। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।